आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय है कि आजकल हम लगातार व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भाई कुछ मुस्लिम लड़कियाँ अन्य धर्म के लोगों के साथ शादियाँ कर रही हैं और अपील भी आ रही है कि भाई उनकी शादी फ़ला डेट को है, फ़ला महीने में है और उनके माता पिता को जाके बोलो। ऐसी बहुत से आप देख रहे होंगे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मुझे काफ़ी ये इस तरह के मेरे ग्रुप में आया तो मैं सोचा यार, मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार इसके ऊपर बात किया हूँ, तो सोचा एक बार और आपको एक झंझोड़ने के वास्ते ये बात कहूँ कि देखिए आज मुस्लिम समाज में इस बात का एक दुख है, एक बात की शिकायत है, एक बात का रोना है कि आखिर ये क्या चल रहा है कि भाई मुस्लिम बच्चियाँ अपने मज़हब से छोड़कर एक अन्य धर्म में जाके अपनी स्वेच्छा से, जो उनको एक तरह का कानून भी अधिकार देता है, 18 साल के हो जाते हैं, 21 साल के हो जाते हैं, आपको अधिकार मिल जाता है। तो ये ऐसा क्यों कर रही है? जो माँ बाप 20 साल 18 साल उनको पालते हैं, पोसते हैं, परवरिश करते हैं, वो उनका मन तोड़ के, उनका दिल तोड़ के वो चले जा रही हैं। ये आम बात हो गई, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये बात मैं बहुत मजबूर होकर कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था बात करूँ या ना करूँ, लेकिन सोचा करना ज़रूरी है कि देखिए मैं तमाम औरंगाबाद के, बल्कि जहाँ तक मेरा चैनल देखा जा रहा है, चाहे औरंगाबाद ज़िला बोलिए, मराठवाड़ा बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, जहाँ तक बोलिए, अब ये बीमारी जो है ना, ये मुसीबत, ये कोई नई नाम नहीं है और ये इसमें लगातार इजाफा होते जा रहा है, कमी पेशी नहीं हो रही है। हालांकि मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, इज्तिमाजात में ऐलान हो रहा है, उलमा इकराम बहुत अच्छे अंदाज से अपील कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सारी बात है, लेकिन सारी काविशें, सारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही है। ये एक बहुत बड़ा सच है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि बहुत से नौजवान जो ग्रुपों में गुस्सा उतार रहे हैं, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ गम का इज़हार कर रहे हैं, जो भी है, कोई नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं और एक लगे हुए हैं कि एकदम एड्रेस के साथ फ़ला लड़की का नाम ये, उसका एड्रेस ये, लड़की का नाम ये, ऐसा वैसा ये हो रहा है। अरे चालू है, कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि आपको नहीं लगता कि इसकी कहीं ना कहीं खुद मुसलमान जिम्मेदार है? शायद आप चौंक रहे होंगे, आपको हैरत भी हो रही होंगी, शायद किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, यार ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मुसलमान कैसे जिम्मेदार हो सकते? शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो मैं तमाम लोगों को बोल दूँ या बतला दूँ कि लॉकडाउन का 2 साल का पीरियड, उसकी वजह से आज तक मैंने कई बार सर्वे किया, काफ़ी लोगों से मिला, जो लोग रिश्ते लगाते हैं पयामात, तो उनके लोगों से मिला, जो मेरे ताल्लुकात के हैं, जिनके बेटियां लड़कियां जवान हैं, जो मेरे दोस्ताने में आते हैं, पहचान में आते हैं, उनसे भी बहुत कुछ बातें हुई, उनसे तबादला ख्याल हुआ। उसकी रोशनी में मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारे मुस्लिम समाज में क्या चल रहा है कि हमको लड़की खूबसूरत होना, दुबली पतली होना, गोरी होना, हमारे बेटे को सूट होने जैसी होना, जोड़े को जोड़ा होना, ये बातें चल रही हैं। ठीक है, आपकी मतलब जो मांग है बोलिए, जो ख्वाहिश है वो जायज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा कि जो खुददार किस्म की लड़कियां है, शरीफुल नफ्स है, गैरतमंद है, गयूर है, उनकी उम्र हो जा रही साहब। कोई बच्ची की उम्र 25 साल हो जा रही, किसकी 30 साल हो जा रही, किसकी 35 साल हो जा रही। अब बताइए, और ये व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, आप खुद देख रहे हैं नेट के ऊपर, अगर आपने कुछ चीज़ को अगर कुछ नहीं भी करे और आपने खोले तो कोई ना कोई ऐसी एक बेहयाई की तस्वीर, कोई छोटा सा वीडियो आपके ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ जा रहा है। ये भी कोई नई बात नहीं बढ़ा। तब बताइए फिर, अब हर एक के पास मोबाइल है, अब ये व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, ये आम बात होगी। तो फिर ऐसे हालात में माहौल बिगड़ेगा नहीं तो और क्या होगा? अब सवाल ये है कि जो लड़के वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको अच्छे घर की होना और जो है तो अच्छे लोग होना, टक्कर को टक्कर होना, हमारा बेटा गया तो 4 दिन मेहमान नवाजी करना। ये लोगों की बातें सुन के बोल रहा हूँ मैं। मैंने जो जांच किया, बातचीत किया, आप कह रहे होंगे यार आपको कैसे मालूम? या आप भी तहकीक कर सकते हैं, अगर किसको यकीन नहीं आ रहा होगा तो आप भी तहकीक कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत उसकी बात नहीं है। लड़की वाले कह रहे हैं कि जातिया घर होना, लड़का परमानेंट होना,
सरकारी नौकरी पे होना, कंपनी में परमानेंट होना, ठीक ठाक रहना, कम खानदान रहना, और ये रिक्वायरमेंट सैकड़ों की तादाद में है। अब उसमें हो रहा क्या, लड़की वाले बोले नहीं हमको लड़का अच्छा होना, अच्छा खानदान होना। अब उसमें हो रहा क्या, जो लड़की 20 साल की है वो ढूंढने ढूंढने के चक्कर में 25 साल की हो जा रही, फिर 26 साल चल जा रही। फिर हो रहा क्या, फिर कोई लड़का अच्छा मिल रहा तो उम्र का लफड़ा आ जा रहा, वो लड़का हो जा रहा 23 साल का, इनकी बच्ची पड़ जा रही 26 साल की। फिर वो लड़के वाले बोले नहीं ना, तुम्हारी लड़की 3 साल बड़ी है। लड़की बहुत एक नंबर थी, पसंद आ गई थी हमको, खानदान भी अच्छा माशाल्लाह, आप लोग अच्छे, लेकिन कैसा है कि वो हमारा लड़का जो है ना तो 23 साल का है, आपकी बच्ची 26 साल की, ये फैक्ट है। उसकी वजह से भी रिश्ते समझो कैंसिल हो जा रहे। और जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ वो नहीं है, इस्लाम में है ही नहीं। जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इतनी बड़ी सुन्नत है। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला अपना निकाह किए थे तो उनकी जो शरीक हयात कितने बड़े थे, उम्र में बड़े थे, 10 साल 15 साल बड़े थे। तो हमको उससे सबक नहीं ले रहे हम। पहली शादी, यहाँ तो अगर कोई नौजवान बच्ची को बोले कि मियाँ वो बच्ची को 2 महीने हुए थे, मतलब मसला आ गया था, तलाकशुदा है, कर लो, तो आप समझते। माँ बाप बोलते नहीं नहीं हमारा बेटा हीरा है, ज़िंदगी में पहली बार शादी हो रही, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हमने तलाकशुदा करना क्या। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताए। अब ये सुन्नत कहाँ गई? बहुत बोलते ना सुन्नत सुन्नत, नफिल नफिल सुन्नत, ये सुन्नत पे अमल नहीं करते। तो वो चक्कर में क्या हो रहा, लड़के बैठ जा रही। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि सब पूरी दुनिया को मालूम है, कम से कम मुसलमानों को मालूम है कि भाई मुसलमानों का सरकारी नौकरी में क्या परसेंटेज है, 1% से भी कम है, बराबर। कंपनी में क्या हाल है ये भी आपको मालूम है, कैसी तासुब परस्ती का कैसा माहौल चढ़ा, ये भी आपको मालूम है, अखबारात में आता है, फेसबुक पे आता है, बहुत सी बातें होती, ये भी आपको मालूम है। यानी कुल मिला के जो मुस्लिम नौजवानों को तनासुब है आज की दौर में, मतलब 80% 90% प्राइवेट कारोबार का है। पान टपरी चला रहा, होटल चला रहा, कपड़ों धंधा कर रहा, लाट का धंधा कर रहा, बाजार में जाके कारोबार कर रहा, मसाले बेच रहा, रिक्शे चला रहा, अब प्लम्बर है, पेंटर है, लेबर है, और जो भी मतलब ऐसे 50% कारोबार इसमें लगे हुए हैं। अब जो लड़की वाले बोले कि नहीं हमको परमानेंट होना, सरकारी नौकरी पे होना, अरे बाबा तुम्हारे अकल पे फतरे पड़ गए क्या? जब तुमको खुद मालूम है कि भाई 1% से भी मुसलमानों का तनासुब सरकारी नौकरी में नहीं है, तो फिर तुमको सरकारी नौकरी वाला बच्चा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलता, उल्टा भी लटक गया तो नहीं मिलता। फिर क्या बोलते हैं, कंपनी में परमानेंट रहना, घर खुद का रहना, 25-30 हज़ार पगार रहना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब वो 25-30 वाला इसको तनख्वाह है, वो क्या बोलता, नहीं नहीं मेरे को तो 30 हज़ार तनख्वाह है, मतलब परमानेंट है, हमारे 2 माले की बिल्डिंग है, तो मेरे को टक्कर होना, मेरे ससुराल भी ऐसे रहना कि समझो इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े बिजनेस वाले हैं। ये माँ बाप की ख्वाहिश है और लड़की भी ख्वाहिश है कि नहीं टक्कर को टक्कर रहना। यानी लड़कों के जहन में बात नहीं आ रही कि नहीं यार हम उम्मत मुस्लिमा के नौजवान गैर नौजवान हैं, हम गरीब घर की बेटी करके लेंगे, सिर्फ शरीफ हो, अच्छे किरदार के, अच्छे कैरेक्टर के लोग हो, झोपड़पट्टी में क्यों नहीं रहते हो। ये जज्बा हमारे अंदर जाग रहा ही नहीं। और एक तरफ क्या चढ़ी, कौम की बात चढ़ी, अरे यार वो कैसा हो रहा, ये क्यों हो रहा, और मुसलमानों का बच्चा क्यों ऐसा कर रही। अभी मैंने पिछले साल की बात है, एक प्रोग्राम हुआ था, 2 आंकड़े निकल के आए थे। एक आंकड़ा ये था कि मजमूई तौर से पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, एक आंकड़ा था 10 लाख का और एक आंकड़ा था 40 लाख का। यानी मुस्लिम लड़कियों ने दूसरे धर्म में जाके, ना तो हिंदू धर्म में जाके अपनी स्वेच्छा से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शादियाँ की। ये बहुत बड़ा सच है, ये सोशल मीडिया पे इस पे आ चुका और कोई हैरत नहीं। और औरंगाबाद में देखो, मैं नहीं चाहते हुए बात कर रहा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर और बहुत मजबूर होकर कह रहा हूँ, अल्लाह उसका रसूल गवाह है कि मैं कितने दिल पे पत्थर रख के बात कर रहा हूँ कि आप ये साल में सुनेंगे, ये 23 चल रहा ना, 2024 के एंड में कम से कम औरंगाबाद के और 8 से 10 मुस्लिम लड़कियां मतलब जाके शादी करने वाली है। ये बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर कह सकती है आप। हम मार्केट में घूमते हैं साहब, सोशल मीडिया चलाते हैं, हर जगह जाते हैं और खंगालते हैं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा देखते हैं। और मैं ऐसे किस्म का पत्रकार हूं, मैं खाली ये टाइप नहीं है कि कोई लीडर के पास गए चापलूसी करे, ले लिए और चलते फिरते नजर आए
क्या चल रहा बाजू क्या नहीं चल रहा को देखने की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जो पत्रकार के साथ समाज सेवक भी हूं, जिसके अंदर इंसानियत का दर्द है, जिसके अंदर कौम मिल्लत इस्लामिया का दर्द है होना चाहिए ना। अगर आपको अपने समाज का दर्द नहीं है तो फिर क्या काम किया आप? तो कहने का मतलब ये है, ये होने वाला है, इसको जिम्मेदार कौन है? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वो घूम रहे घाम रहे उनको शूट करके डालूं, फिर सोचा यार कि पता नहीं कौन से खानदान की बेटी हो, बहन हो, क्या हो, एक बोलता ना कीचड़ उछालना ऐसा हो जाता, बदनामी का माहौल हो जाता, अच्छी बात नहीं है। ये सोच के मैंने कई बार ऐसा मेरा कैमरा ऐसा रुक गया, सोचा कि वो लेके डालूं, लेकिन सोचा नको यार। फिर कई बड़ों को इशारा दिया कि भाई ज़रा आप कोशिश करो कि आपके हाथ में है, लेकिन वो बेचारे सुन के लेते, वो बोलते क्या करना अंसारी साहब, कहाँ देखना, चारों तरफ ये हाल चढ़ा, परेशानी है, एक मसले है, एक मसाइल है जिस पे बात की जाए, अब ऐसा कह देते हैं। ये सुन के और हौसले पस्त होते हैं और मायूसी आती है। तो बहरहाल मेरा कुल मिला के जो मैंने बारीकी सर्वे किया और काफ़ी लड़कियों वालों से मिला, काफ़ी लड़के वालों से मिला, और जो रिश्ता लगाते ना पायामात वाले, जो फ्रैंकली उनसे पूछा कि भाई आप इसका नाम मत लो, कम से कम कुछ तो बातें बताओ कि भाई ये पेचीदगी क्यों हो रही, रिश्ते क्यों जम नहीं पा रहे। तो उन्होंने मतलब किसका नाम लेके मतलब नाम छुपाते बात करें, अंजड़ साहब हमारे पास समझो 100 रिश्ते बोले, एग्जाम्पल मतलब सैकड़ों की तादाद में, लेकिन 100 रिश्ते हैं। तो 90 लोग क्या बोल रहे बोले, लड़के वाले बोले कि हमको लड़की 1 नंबर होना, लड़की वाले बोले कि हमको लड़का 1 नंबर होना, सरकारी नौकरी पे होना, घर खुद का होना, बड़ा कारोबार होना, ख़ानदान अच्छा होना, ये अच्छा होना, वो अच्छा होना। वो चक्कर में जबरा नहीं बोले यार, तो अपन भी क्या करेंगे बोले यार, वो कोई बजाज कंपनी का प्रोडक्ट थोड़ी बोले यार कि बम्बई से जाके ला के दे देंगे, अब वो तो कुदरती बात है ना बोले यार। अब क्या करना बोले, अपन भी क्या करेंगे बोले, अपन सुन के लेते हैं बोले भाई, हम इनको तसल्ली देते हैं, हाँ भाई हम देख रहे, जो कोशिश हुआ फोटो वगैरह ला के बताते, बोले जमा तो जमा, नहीं तो खुदा हाफिस। ये मसले हैं। तब बताइए जब सैकड़ों की संख्या में अगर मुस्लिम नौजवान खुद कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे आगे बढ़कर कि नहीं चाहिए हमको आपका जहेज़, खाली हमको लड़की अच्छी हो, नहीं कर सकते क्या आप? नहीं, लड़की थोड़ी मोटी है, नहीं थोड़ी, हमारा जो बच्चा है ना 5 फीट 3 इंच का है, तो वो कैसा है, आपकी जो बच्ची है ना तो 5 फीट 5 इंच की है, तो वो ज़रा मैच नहीं हो रहा हो। हैरत की बात है। ऐसे बातें भी सुना हो मैंने, और अब आपने मानो इतनी बारीकी से 2 इंच का फ़र्क, यानी 2 इंच का फ़र्क, कहीं थोड़ा अगर बच्ची थोड़ी निकलती भी है थोड़ी, अब कुदरती बात है, थोड़ा रंग सांवला है, नहीं वो नहीं कंपेरिजन नहीं कर रहे, तो उसमें क्या हो रहा, फिर अलग तरीके से माशरे में कंपेरिजन हो जा रहा। जो खबरें आ रही ना, शादी कर ले रही, कोर्ट मैरिज हो जा रही, फिर वो जो आप कंपेरिजन नहीं कर रहे ना, तो अलग तरीके से कंपेरिजन हो जा रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको बुरा लग रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ। अब बोलना तो पड़ेगा ना साहब, अब तुम चुप मैं चुप, वो नहीं बोला तो कौन बोलना, कैसे बोलना कि पूरा ठिकरा जो तो हमारे उलमा इकराम ने लिए क्या, समाज सेवकों की, दूसरों की, हमारी तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है, बस ऊटे छुटे उनको ही बोलेंगे। वो भी बोल रहे बेचारे, इज्तिमा बोल रहे, जुमे की खुतबा में बोल रहे। तो अब इसका क्या है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैं व्हाट्सअप फेसबुक देख रहा था ना, और इतने सीरियसली वो वॉइस में से बोलते, मोहम्मद सुना अल्लाह कि प्लीज़ ये वीडियो को जो है तो ज़्यादा शेयर करो, ये जो लड़की दिखाई दे रही है इसका नाम ये है, इसकी फ़ोटो ये है, इसके माँ बाप को बोलो, ऐसा करो, ऐसी फ़िक्रमंदी का इज़हार कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपका जज्बा है, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जज्बा ये नहीं है कि ग्रुप में शेयर करो, जज्बा ये नहीं है कि क्या पर क्या चढ़ा बस उसके पर मतलब पाक झाग में रहो। जज्बा ये है कि आप अपने माँ बाप को बोलो कि अम्मी जान अब्बा जान, मुझे गरीब घर की बेटी चलती, मुझे थोड़ी मोटी भी चल लेगी, थोड़ा सांवला कलर चल लेगा, ऐसा कंप्रोमाइज करो आप, तो ये हालात छट जाएंगे, ये हालात छट जाएंगे। और इज्तिमाई शादी भी करो। आजकल क्या हो रहा कि बहुत से माँ बाप के पास पैसे नहीं है साहब, ये मेरा खुद का सर्वे है, अगर किसको यकीन नहीं आ रहा ना तो मैं उनको पूरा बायोडाटा लगे देने को तैयार है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ चैनल के ऊपर, माँ बाप तैयार है, पैसे नहीं है। अच्छा, उनके ऊपर अगर कुछ लोगों ने अगर जहन साजी करे इज्तिमाई शादी में, चाचा क्या लेके बैठे, चलो ना अपन भी गरीब है वो भी गरीब है चलो, तो अगर 4 लोग बड़े बड़े करे तो उनका जहन बन सकता और वो आके कर सकते। अब वो गरीब माँ बाप क्या बोले कि नको अपनी बच्ची को अपन कैसा मुँह से बोलना, शर्म की बात है,
हम तो सैयद घराने से है, हम तो फारूक ख़ानदान से है, हम तो फला ख़ानदान से है, हमारे बाप तो ये थे, हमारे दादा तो वो थे। मतलब अभी भी ख्यालों जन्नत पे चढ़े। अरे आज क्या है वो नहीं देख रहे, हम ये थे हम वो थे, उसमें खप जा रहे, मतलब नुकसान हो जा रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो जिम्मेदारान है ना, इनकी भी जरूर कोशिश करो, आप इज्तिमाई शादी लेने की कोशिश करो। मुझे अभी एक वाक़या याद आया कि औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते कितनी कोशिशें चल रही। ऑल पार्टीज़ के लीडर्स बिला तफरीक एक जगह आ गए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जान की बाजी लगा देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की फ़ीस लाखों करोड़ों रुपए रहती साहब, 40-50 जो भी लाखों से रहती, वो देने को भी हम कोशिश करेंगे। उसके लिए भी हमने अपने आप को ज़हनी एतबार से तैयार कर लिया। ये आप देख रहे, यानी एक नाम जा रहा, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप बोलेंगे यार ये बंदा पागल तो नहीं हो गया। अरे भाई एक नाम चला गया, थोड़ी देर के वास्ते मैं एग्जाम्पल दे रहा कि भैया औरंगाबाद से संभाजीनगर हो गया, तो कौन सी मुसलमानों की मतलब इज्जत चल जा रही? वो तो अल्लाह देख रहा ना, अल्लाह देख रहा ना, जो हरकतें कर रहे हैं उनको भी देख रहा, और हमारा ज़मीर जिंदा है, हमारे ज़मीर को भी देख रहा, हमारी सोच को भी देख रहा, हमारी फिक्रों को भी देख रहा, हमारी काविशों को भी देख रहा ना। तो मतलब एक नाम के वास्ते इतना कुछ कर रहे, और कई लड़कियां जो गुर्बत के मारे कुछ अलग वसाइल से परेशानियों से तंग आकर ऐसे इक़दाम कर रही, कदम उठा ले रही, तो वो उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं, उसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं, नहीं यार ये एक बहुत बड़ा मसला है, चलो राजनीति को बाजू रखते हैं। कोई एक आलम दीन XYZ उनको बड़ा अमीर मुंतखब करते हैं, उनकी क़यादत में हम चलते हैं कि मौलाना साहब आप लाएमल तरतीब दीजिए, तो हमारी ज़ात के मुताबिक, हमारी हैसियत के मुताबिक कोई 50 पलंग, कोई 10 पलंग, कोई 15 पलंग, कोई 2 पलंग हम आपको डोनेट करते हैं, आप तरतीब दीजिए, आप 2-3 महीने अभियान चलाइए और हमको बताइए। जैसे एग्जांपल, भाई 100 लड़कियों के लड़कों के बायोडाटे आ गए, तब 100 पलंग होना, जो भी मतलब सामान लगता हो जाता ना। जैसा आप औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते एक जगह है, जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप सब पार्टी के लोग एक किसी आलिम दीन की क़यादत में एक जगह आ जाए और फैसला करे कि तमाम पार्टी कि भाई पार्टियां गई भाड़ में, बाजू रखो पार्टियों को बाजू में रखो, बराबर। अगर आप यहां पर बैठे हुए बताइए हम क्या कर सकते हैं, हमारी ज़ात से हम क्या योगदान दे सकते हैं, तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अरे आप कोशिश तो करो, क़सम रब्बुल इज़्ज़त की इतना प्यारा माहौल बन जाएगा, और इसके असरात पूरे मराठवाड़े पड़ेंगे, और मराठवाड़े के असरात पूरे महाराष्ट्र पड़ेंगे, क्योंकि ये सूफ़ी की बुज़ुर्गान औलिया की सरजमीन है। यहाँ से जो भी तहरीकें उठती हैं, जो भी सदाएं बुलंद होती हैं, जो हक पर मबनी होती हैं, सच्चाई पर मबनी होती हैं, अल्लाह उसको मदद करता है, उसमें बरकतें आती हैं। ये सच है और ये हक है। तो जैसा आप औरंगाबाद बचाने के लड़ रहे ना, वो भी इज्जत की बात है। आप बड़े, हमारी शिनाख्त का मसला है, हमारी आन बान शान का मसला है, सारी बातें दुरुस्त है साहब, आपकी बात सराखों पर है। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं, हाँ, गुर्बत के मारे जो ऐसे हालात के शिकार हो रही, तो क्या वो हमारी आन बान इज्जत का सवाल नहीं है कि उसके ऊपर हम एक मीटिंग नहीं ले सकते? क्या ले सकते, मगर समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बात हो रही। हालांकि मैंने सदा लगाया हूं, मेरा खुद का सर्वे बता रहा हूं, चल के बताने को तैयार हूं, लोगों से मिलाने को तैयार हूं, काफी लोगों से मैंने सर्वे लिया हूं, ये आपको रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, होश हवास में कह रहा हूं, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उसके बाद भी साहब कोई हलचल नहीं हो रही। तो मैं क्या समझूं? एक शहर है और मैं भूखा हूं, परेशान हूं, अगर सदा लगाऊं कि है कोई अल्लाह का बंदा, कोई मेरी मदद करे, और बस्ती से कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या निकाला जाएगा? मतलब ये निकाला जाएगा कि शायद ये बस्ती वीरान है, यहां कोई रहता नहीं है, बराबर है ना। तो मैं भी तो एक सदा लगा रहा हूं ना साहब, आप तो सदा लगा रहा हूं ना, और कोई आवाज नहीं आ रही है, तो मैं क्या समझूं? कोई है क्या? नहीं है कि वीरान है? क्या समझूं? इतनी बड़ी रिपोर्ट में पेश कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, उस पर कोई हलचल नहीं हो रही है। कैसा होना चाहिए फिर? अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल औरंगाबाद से कोई मुसलमान की बच्ची ने अगर भाग के शादी कर ली, 10 का आंकड़ा बता दिया, मैं देख रहा हूं जो खुफिया तरीके से, मगर क्या कर सकता है, मैं बेबस है। अब तो कानून कायदे निकल गए, 18-20 साल की होगी मियाँ, वो खुद मुख्तार है, कुछ नहीं कर सकती, कानून कायदे जिंदा है, सब बात है, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। अब जो कर सकते वो हमको करना चाहिए।
आज जब सब मामला लुट जा रहा फिर क्या बड़ा हाय तौबा क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, फिर वो हंगामा, फिर वो रो रहे धो रहे अफसोस। क्या ही वक्त से पहले क्यों नहीं कर रहे? अरे कल को अगर कोई अगर लड़की ने शादी कर ली तो पूरा सीरियस हो जाएंगे, पूरा अखबार की हेडलाइन बनेंगी, सोशल मीडिया पैक हो जाएगा, बयान जारी होंगे, एक अखबार में आएंगे जुम्मे की खुतबात में ऐलान करो, ये करो वो करो, एकदम हंगामा बर्पा हो जाएगा। माफी के साथ कह रहा हूं, बुरा लग रहा हूं तो आपको, ये कड़वा सच है। यानी कि कुछ होने के बाद ही आप जागेंगे, आपको दिख रहा नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ऐसे लोग घूम रहे ना, हम बता रहे ना आपको कि हम कैसे है, कि हम कोई कौम के जिम्मेदार नहीं है, क्या मैं कौम के दरमियान से नहीं आता हूं, क्या मेरा कोई आप पे हक नहीं है, क्या आप मेरे बड़े नहीं है? मैं आपसे नहीं बोलूं, किससे बोलूं साहब, किससे बोलूं बताइए ना आप। तो बहरहाल मेरी तमाम लोगों से, जिम्मेदारों से, वालिदैन से, लड़की वालों से, लड़के वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं साहब, ये दीन इस्लाम में जो है ना, तो किसी के आगे सर झुकाने के, पैर पड़ने की गुंजाइश नहीं है। उसे शिर्क कहा गया है, हराम कहा गया है। कसम खुदा की अगर इसकी गुंजाइश अल्लाह देता तो मैं तमाम वालिदैन के जाके पैर पड़ता, पैर पड़ के बोलता कि खुदारा अपने अना परस्ती को बाजू रखिए कि हम फला खानदान के हैं, हम फला खानदान से, हमारी तो बिल्डिंग है, हमारा तो बेटा तो शाहरुख खान है, फारूक खान है, सलमान खान है, और बाकी क्या है अंदर पूरी घानी घान है। बच्चा क्या काम करता? नहीं, हमारी बिल्डिंग है, पेंशन आती, 4 दुकान किराए आते, 2 गाड़ी किराए भाड़े आ रहे, 1 लाख की आमदनी। ये भी कड़वा सच है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। बताइए, ये नहीं बोले कि हमारे बच्चे में क्या सलाहियत है, हम बड़े लखपति कि हमारे बच्चे में सलाहियत है कि वो अपनी बीवी को पाल सके। ये कड़वी सच के साथ कोई महासभा करने को तैयार नहीं। एक आना परस्ती, हम ये है, हमारा बेटा ये है, हमको ऐसी लड़की होना, उसमें हो रहा क्या? फिर गरीब लड़के, गरीब माँ बाप ने कहा जाना? अरे उनके घर खुद के नहीं है, 87% लोग घर खुद के नहीं है, और आप बढ़ जाते हैं घर होना। वो चक्कर में बच्चे की उम्र निकल जा रही, बच्चे की भी निकल जा रही, बच्चे लड़के की भी निकल जा रही। अब कैसा करते बताइए ना। घर छोटे छोटे हो गए, झोपड़पट्टियाँ भी मतलब गुंजान आबादी होती जा रही, मतलब गांव भी अब शहर बनते जा रहे हैं। और हालात क्या चल रहे हैं आपको मालूम है, उसमें हालात बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होंगे साहब। तो मेरी तमाम लोगों से, जिम्मेदारों से गुजारिश है, औरंगाबाद के तमाम सियासी लीडरों से भी गुजारिश है कि भाई जो सिल्लोड़ के जो हमारे सत्तार सेठ है, अली जनाब सत्तार सेठ साहब, औरंगाबाद में माहौल दो यार, अल्लाह के लाल बहुत है यहाँ पर, अल्लाह के नेक बंदे बहुत हैं। करो एक सी मिसाल तो कायम करो कि तारीख शहर औरंगाबाद को बचाने के वास्ते जो कौम लड़ रही थी, भिड़ रही थी, अपनी बोलो ना शिनाख्त का मसला है, मिल्लत का मसला है। अरे ये भी तो मिल्लत का मसला है मेरे भाई, मेरे गरीब घर की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, ये भी तो मेरी कौम का एहसास है ना, कीमती है ना, हमारी शिनाख्त जुड़ी हुई है ना, हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है ना। इसके लिए नहीं आगे आओ तो सही, आवाज तो दो, देखो तुम्हारे पास कैसे कैसे मसले आते। हाँ बोलेंगे हो यार, हमने बहुत पहले कोशिश करना चाहिए था। बहरहाल मस्जिदों के अंदर ही माहौल चलाओ, इज्तिमाई शादियाँ का माहौल चलाओ, और ऐसी शादी करने की कोशिश करो कि चाय पानी से कर लो। ये बहुत ज़रूरी है साहब। मैंने कई माँ बाप को मैं ऐसे जानता हूँ कि जिनके बेटियों की शादियों को 2-2 साल हो गए, आज भी कर्जा फेड़ रहे बेचारे। मैं उनको बोला क्यों खा साहब, काय को लिए कर्जा, क्या करते? बोले भाई कैसा है, बोले फिर वो बाद में मसले होते, ये होते वो होते, फेड़ रहे बेचारे। ऐसे माँ बाप भी है, और गयूर माँ बाप है, किसको बोल रहे हैं इज्जत के साथ, चटनी मिर्ची खा ले रहे, कर्जे में फेंटते परेशान, फिर दूसरी बेटी जवान हो जा रही, फिर तीसरी बेटी आ जा रही, मुँह पे आ जा रही। क्या करना बताइए ना। अब कई लोग तो ऐसे सुनने में आते कि भाई समझता नहीं क्या, हमने ठेका लिए क्या, हमारी जिम्मेदारी है क्या, पालना नहीं आ रहा तो पैदा क्यों करना, संभाल। अरे ऐसे भी लोग बोलते भाई, कुछ लोगों ने बराह रास्त मुँह पे बोले तो मेरा दिल क्या बुलाऊंगा, मैं सूरत को देखते रह गया कि मौला साहब ऐसी सोच के भी लोग हैं अपने पास। बड़ा अफसोस की बात है। बहरहाल तमाम जो हमारे पास जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, आपसे गुजारिश है कि औरंगाबाद के मैं 100 लोगों को ऐसे जानता हूँ, औरंगाबाद में 100 लोग, उनको नाम से पहचानता हूँ। कसम खुदा की अगर उन्होंने थोड़ा दिल पे ले लिए ना तो 100 लोग मिलके ये साल 1000 शादियाँ लगा सकते, इतनी अल्लाह ने उनको नवाजा है। औरंगाबाद सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप बैठो तो सही यार। ये बेटियां को जो है ना अपनी बेटी समझो, अपनी बहन समझो, अपने घर की इज्जत समझो। ये जज्बे से आप देखेंगे ना तो आप बेचैन उठेंगे, और आप बोलेंगे जान दो भाई हमको क्या करने का, हम हमारा देख रहे, कहाँ तक देखना, कारोबार करते बैठना कि ऐसा देखते बैठना, ऐसे 17 और 60 किस्म की बातें होती। तो भैया फिर बहुत मुश्किल है। फिर वो अल्लाह की तरफ से जो तबाही आ रही ना, जो रसवाई हो रही, जो ज़िल्लत हो रही, उसको क्या कर सकते फिर, ये होने से वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद
किस पे कीचड़ उछालना, किस पे तोहमत लगाना नहीं था, बल्कि आपको झिझोड़ना मकसद था कि जो वीडियो चल रहे ना फेसबुक पे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, उसको जाके बोलो, ऐसा जाके बोलो, फला तारीख है, 2 दिन बचे हुए, 4 दिन बचे हुए, ये आ रहा है, आप लोगों भी देख रहे होंगे। तो ये जज्बा है ना, ज़रा शायद करने में बताओ, आसानी से निकाह करो, बगैर जहेज के करो। और माँ बाप से गुजारिश है, ज़रा छोड़ो आना परस्ती, कंप्रोमाइज़ करो, छोटी मोटी चलेंगी, काला सावला चलेगा। अब क्या हो रहा, गरीब माँ बाप क्यों पढ़ा रहे मालूम है आपको? मैंने कई माँ बाप का सर्वे किया हूँ, कई को पढ़ा रहे नहीं, बोले मियाँ कैसा है, बोले को रिश्ते वाले आ रहे क्या बोले कि नहीं हमारा बेटा ग्रेजुएशन है तो बच्चे ज़रा 12वीं पास भी रहना, या नहीं तो हमारा बच्ची भी ग्रेजुएशन रहना। ये लड़के वालों को तासुरात है जिनसे मैं मिला हूँ, मैं उनकी हद तक बात कर रहा हूँ, और ऐसे बेशुमार वाक़ियात है। क्या बोल रहे हैं, लड़की ग्रेजुएशन रहना। अब जाहिर सी बात है, अब लड़की जब ग्रेजुएशन, आप रिक्वायरमेंट माहौल जब चल पड़ा है कि लड़की बहुत आलात पढ़ी लिखी रहना, तो ग्रेजुएशन के वास्ते क्या करना पड़ता, मैट्रिक 12वीं, अब ग्रेजुएशन के वास्ते कॉलेज कौन से जहाँ पर सब समाज के लोग मिलकर पढ़ते, फिर लफड़े क्या होते हैं आपको मालूम है, समझ रहे बात को आप? अरे भाई जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन है ना, 8वीं पास कर लो ना, ये बोलो कुरान आता क्या, 5 टाइम नमाज पढ़ती क्या, बड़ों का छोटों का अदब तेजी बहुत हो गया, करो ना, ऐसा भी हिकमत से काम कर सकते ना। अब ऐसा मान छोड़ा नहीं हमारा बेटा डीएड बीएड है तो बच्ची भी डीएड बीएड रहना, कैसा है बोले बाद में दोनों को नौकरी मिल जाती तो बोले लाइफ अच्छी गुजरती, ऐसे ख्यालात की भी लोग हैं। मैं कहाँ कहाँ निशानदेही करूँ, मैं कहाँ कहाँ बोलूँ आपको? बहरहाल आपसे गुजारिश है कि खुदारा अना परिस्थिति को बाजू रखिए, जैसे भी ये गरीबी में एक ऐसे भी करने की कोशिश कीजिए। और बड़े लोगों से गुजारिश है कि साहब ज़रा रहम करो, आगे बढ़ो, देखो आप जिम्मेदार है, न तो ये वक्त ऐसा भी आने वाला है कि लोग ज़कात लेके फिरेंगे। हदीस के हवाले से बढ़ रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप किसी मुफ्ती से आलिम से पूछ सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि लोग ज़कात लेके फिरेंगे लेकिन लेने वाला नहीं मिलेगा, हदीस के अल्फाज है ये, यानी इतना माहौल चेंज हो जाएगा, पैसे की फरावानी हो जाएंगी, अरे अल्लाह हर एक को नवाज देगा। आज लोग मांग रहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो, अतियात दे दो, आज बड़े खुशनसीब है वो लोग जो देने की ताकत रखते, आप बड़े खुशनसीब है। न तो एक दौर ऐसा आने वाला है कि लोग ज़कात लेके फिरेंगे लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। और मैंने तो रिवायत में यहाँ तक पढ़ा हूँ कि आखिर जो ज़कात देने वाला बंदा थक जाएगा, रात के अंधेरे में किसी चौराहे पे गली के नुक्कड़ पे पैसों की पोटली रख के आ जाएगा ताकि कोई तो खामोशी में आके ले लेगा, लेकिन जब सुबह आके देखेंगे तो पैसे की पोटली में नजर आएंगे। ये मैंने पढ़ा हूँ, इतना ऐसा टाइम भी आने वाला है। आज तुम खुशकिस्मत है आप कि आज लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, अपने माई बाप समझ के, बड़े समझ के, सरपरस्त समझ के, अपना समझ के, तो उनके आस को मत तोड़ो, इसका अजर मिलेगा, इनकी दुआएं लेंगे तो आपके घरों में बरकत आएंगी। आपकी जो नस्लें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें देगा, उनको बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रखेगा, खबर में इसका अजर देगा, कल यौम आखिरत में अजर देगा। अल्लाह फरमाएगा कि मेरे फरिश्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने उम्मती मुस्लिमा गरीब लोगों पे बस्ती में जाके इनकी मदद करे थे, जबकि मदद करने वाला मैं है, इनको नवाजा मैंने था, लेकिन इन्होंने एक जज्बे से गए थे कि हम दे रहे थे, मेरे नाम पे दे रहे थे। आज मेरी रहमत इतनी छोटी नहीं है कि मैं इनको जाओ माफ करता हूं कि तुमने किसी की इज्जत बचाए थे, तुमने किसको सहारा दिए थे, तो आज तुम बेसहारा है मेरे सामने, अपने गुनाहों की बदौलत आज मैं तुमको माफ करता हूं और अपनी रहमत जवार रहमत में लेता हूं। हो सकता है साहब, हमने बड़ों से सुना है, इज्तिमा में सुना है, बयानात में सुना है, अखबारात में पढ़ा है, ये हो सकता है। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि देखिए बहुत माहौल ख़राब चल रहा है, हम घूम रहे हैं साहब। अगर मैं रोज़ का वीडियो बनाऊँ ना तो 2 वीडियो मिल सकते हैं मेरे को, कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रही क्या रही, भैया सच्चाई साहब, मैं क्या करूँ, मेरे को तकलीफ हो रही, मैं कैसा बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्यों बोल रहा, क्योंकि हालात बिगड़ रहे साहब। तो ये क्यों बिगड़ रहे, ये वजह है, बच्ची 26 साल की हो जा रही, 30 साल की हो जा रही, रिश्ते नहीं आ रहे, फिर जाहिर सी बात है फिर वो माहौल कैसा हो जा रहा आप देख रहे। तो खुदारा कंप्रोमाइज़ कीजिए। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे ना, एक जिल्लत से, परेशानी से, रुसवाई से आप बचेंगे, मिल्लत का बड़ा तबका बचेगा, आप बचेंगे, मैं बचूंगा। नहीं तो क्या होगा, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना तो दूसरे लोग खड़े रहे, वो देख रहे इनके पास क्या चल रहा, वो देख रहे और वो कंप्रोमाइज़ कर ले रहे, वो कमर कर ले, मोटी को भी कर ले रहे, काली को भी कर ले रहे, लंबी को भी कर ले रहे, गिड्डी को भी कर, सबको कर ले रहे, और मामला खत्म हो जा रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं, ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो भी ऐसे हालात आ रहे। तो बहरहाल इस पर तनखीद करना मकसद नहीं था, जो लोग उसमें शामिल है मैं उनको कह रहा था, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा नेक नीयत से काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद।
और आपसे फिर एक बार आखिर में गुजारिश है कि जागिए, जागिए, बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं, जागिए, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दीजिए। कल आखिरत में आपको जवाब देने में आना कि अल्लाह ताला, एक माहौल चल रहा था, मैं अल्लाह ने तूने मेरे को नवाजा था, मैं लखपति था, मैं करोड़पति था, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, इसका गवाह तू है, बाकी मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता। मैंने जितना मेरे बस में था, जितना मेरे ताकत में था, मैंने उतना किया है रब्बुल आलमीन। ये फरिश्ते दो गवाह है और तू गवाह है रब्बुल आलमीन। अगर आप सच में अगर गवाही देने वाले बनेंगे, आप सच में आप काम करेंगे, यकीन तो उसका अल्लाह उसका अजर देगा। लेकिन अगर आप हाँ मुजरिम करार पाएंगे, कहे मेरे बंदे मैं तुमको नवाजा था, तो आगे क्यों नहीं बढ़ा था, अगर तेरे को मैं उसकी जगह बना देता था तो तू क्या करता था, क्या करता था। अगर हमको अगर अल्लाह ताला को कुत्ते बिल्ली के जन्म में पैदा कर देता, हम क्या कर सकते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन का, क्या कर सकते थे बोलिए ना। या कोई जानवर किसमें अगर अल्लाह हमको पैदा कर देता तो हम कुछ अल्लाह शिकायत कर सकते थे। ये मैं आपको झिड़ोने के वास्ते बढ़ा हूं साहब, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, क्योंकि मैं जब देख रहा हूं ना मंजर, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे आवाज दूं। बड़े तमाम बड़े उलमा इकराम से आदमी को गुजारिश है, बड़े जिम्मेदारों को गुजारिश है कि इज्तिमाई शादियों का माहौल चलाइए, मस्जिद में बात कीजिए, और माँ बाप से गुजारिश है कि आना परस्ती को छोड़ दीजिए कि तुम सैयद है, हम शेख है, हम शाह है, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, छोड़ दीजिए, बस लेके चलिए। अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत देगा, आपको उसका अल्लाह अजर देगा, दुनिया में देगा, आखिरत देगा। यही आपसे एक सदा है, इल्तिजा है, हाथ जोड़ के है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।